नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। दोस्तों, मैं जो करंट अफेयर का मैंने सीरीज चालू किया था, आज से ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाला है। आज के बाद एक भी गैप नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मतलब आज का जो सीरीज है, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 2021-22 का, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्ज़ाम के लिए। खास करके वो एग्ज़ाम जो अभी हाल फिलहाल में आने वाले से कि बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा का जो मेंस होने वाला है, इसके लिए और आगे भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है, सारे एग्ज़ाम को देख के मैंने ये सीरीज़ चालू किया है। तो ये सीरीज़ जो है कहाँ से मैंने उठाया, ये देखिए। मिशन 50, ये जो है मैंने कहाँ से लाया, मिशन 50 का जो है, मिशन 50 आईएएस का जो है, बस इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इन्होंने काफ़ी विशेषज्ञों ने इसको देखा है, उसके बाद इस करंट अफेयर को बनाया है। ठीक है, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। इसके जो है आईएएस रंजीत कुमार सिंह है, इसके द्वारा ये इसके अंदर में ये बनाया गया है। चलिए हम करंट अफेयर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो पहला सबसे जो घटना चक्र है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र की बात मैं करूँगा। इसमें मैं आपको सारे वो चीज़ बताऊँगा जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें बात करने वाला हूँ यूक्रेन में जो मतलब अभी जो यूक्रेन में युद्ध की स्थिति था, उसमें से 1700 स्टूडेंट्स के साथ सहित 17,000 स्टूडेंट के साथ 29,000 लोगों को जो वहाँ से लाने के लिए जो एक ऑपरेशन चलाया गया, इसका नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन गंगा। ये एक ऑपरेशन गंगा जो है 9 मार्च 1922 को 22 से चालू किया गया है। ठीक है, तो इसमें और भी वही ऑपरेशन गंगा तो हो गया यूक्रेन से निकालने के लिए। इसमें एक और भी है, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये कहाँ के लिए आप नोट करते जाइएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है, ये चलाया गया था, देवी शक्ति अफगानिस्तान में जो हिंसागत हो रहा थी, अफगानिस्तान से फंसे लोगों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वंदे भारत की। तो वंदे भारत जो चलाया गया था, ये चलाया कोरोना वायरस में जो विदेश में लोग थे, विदेशी लोगों के लिए चलाया गया था वंदे भारत। विदेशी लोगों के लिए वंदे भारत चलाया गया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु का। ये जो एक नौसैनिक जो था, कोविड-19 महामारी में ही इसको भी चलाया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, तो ये आप 3 याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है आपको? ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए वंदे भारत मिशन, कोरोना के समय 2020 में विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए, और ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कोरोना के समय में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा इंडोनेशिया। क्या है अगला? अगला है इंडोनेशिया के माउंट सोमेरु में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। माउंट सोमेरु इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप पर स्थित है। ये पूछ सकता है कि जो अभी जो हाल फिलहाल में जो इंडोनेशिया के माउंट सोमेरु में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, वो कहाँ है, किस द्वीप पे है? याद रखिएगा, पूर्वी जावा द्वीप। कहाँ पे? इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप पर स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह जावा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी। जावा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सुमेरु भी है। और यह ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी को जो महामेरु के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है वर्ष 2020 में क्या है? वर्ष 2020 में जो है कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध। देखिए, मैंने जो बता रहा था उसी का है। वैश्विक यात्रा पर जो प्रतिबंध लगाया गया, उसे विदेशों से फंसने के लिए वंदे भारत, कौन सा? वंदे भारत मिशन चलाया गया है। अगला देख लेते हैं। अफगानिस्तान में हिंसाग्रस्त भारतीयों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर कौन सा ऑपरेशन? अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, अभी मैंने बताया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत आज का सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के एक मालावी में फरवरी 2022 में 3 साल के बच्चे में जंगली पोलियो का मामला देखने को मिला है। ये जो है मतलब जंगली पोलियो का मामला है, जो अभी संसार में अभी जो सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, लेकिन तीसरा देश ऐसा भी है अफ्रीका महाद्वीप का जो है मालावी देश में पाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देख लेते हैं। फरवरी 2022 में जो है
बबुस्का बटालियन। बबुस्का बटालियन जो है कि ये बूढ़ी औरतों का है बटालियन है, उसको बबुस्का बोला जाता है। संबंध में यूक्रेन से है। कहाँ से है बबुस्का बटालियन का संबंध, कहाँ से है? यूक्रेन से। पूछ सकता है बबुस्का बटालियन का संबंध कहाँ से है, किस देश से है? यूक्रेन से है। तो बबुस्का का अर्थ क्या होता है? बबुस्का का अर्थ याद रखिएगा, बूढ़ी महिलाओं का समूह होता है बबुस्का का अर्थ। ठीक है। 1970 में पियरे टूडो ने और 14 फरवरी 2022 को पियरे टूडे का जो बेटा है जस्टिन टूडे ने कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी प्रधानमंत्री का आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो आपको याद रखिएगा श्रीलंका अभी जो चर्चा में है, लेकिन श्रीलंका यहाँ पे नहीं, ये कहाँ पे है? कनाडा है, याद रखिएगा। तो इसका PDF आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश चोलंत शमशेर राणा को जो है महाभियोग के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया। महाभियोग का प्रक्रिया जो है लगा के निलंबित कर दिया गया है। अगला देख लेते हैं। नार्ड स्ट्रीम 2 एक 1200 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस के उस्तलुगा से जर्मनी के कहाँ तक जाएगा? तो जर्मनी के ग्रिप्सवाल तक फैली हुई है। पूछ सकता है कि नॉर्थ स्ट्रीम का संबंध किन दो देशों के बीच है? याद रखिएगा रूस के कहाँ से? रूस के उस्तलुगा और जर्मनी के ग्रिप्सवाल से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो के COP26 क्लाइमेट मीट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। ये जो 22वां था, कौन सम्मेलन था? ये 22वां था जो कि COP ग्लासगो में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? किया था। ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 25वां 22वां और 27वां कहाँ हुआ और कहाँ होने वाला है। सबसे पहले आप नोट कीजिएगा कि 22वां पूछ सकता है। 22वां कहाँ हुआ है? तो मैड्रिड में हुआ है। कहाँ हुआ है? ये जो मैड्रिड एक शहर है स्पेन का, मैड्रिड स्पेन में हुआ है 22वां। और 22 माफ़ कीजिएगा 26वां है, सॉरी COP 26वां है। ये जो 2022 में हुआ है, 2022 में COP 26वां हुआ है। ये 21 होगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने उल्टा बता दिया था। ये 21वां जो है मैड्रिड के स्पेन में होगा और 22वां जो हुआ है ये COP 26। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है ग्लासगो में हुआ है। जैसे कि आप देखें अब ग्लासगो में हुआ है। और ये 27वां कहाँ होगा? तो 27वां होगा मिस्र में। कहाँ होगा? मिस्र, जिसको हम इजिप्ट भी बोलते हैं, मिस्र में होगा। ठीक है। और इसमें जो एक हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो भारत ने जो है वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल की शुरुआत की है, भारत और ब्रिटेन संयुक्त रूप से। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किया था ये क्या आलोक शर्मा भारतीय मूल के हैं। आलोक शर्मा जो है कहाँ के हैं? इंडियन के हैं, लेकिन ये कि भारतीय मूल के, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन की तरफ से इसकी अध्यक्षता किया था। और इसका जो है सबसे पहले कहाँ, इसका जो मतलब ये क्या कहते हैं, सबसे पहले चर्चा हुआ था वो कहाँ हुआ था? 21वां COP में हुआ था। ये COP जो है इसी के 21वां COP सम्मेलन कब हुआ था? 30 नवंबर 2015 को हुआ था। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूएसए का जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में 101वां सदस्य बना है। यह सौर गठबंधन जो है हमारे 124 देशों का है, जिसमें कि 101 सदस्य कौन बना है? मतलब 101वां सदस्य कौन बना है? USA बना है। और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हमारे हरियाणा में ही है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। ऑकस जो है USA, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का एक सुरक्षा गठबंधन है। देखिए इसमें नाम याद रखिएगा। ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, यू से UK और US से USA। 3 देशों का है, इसी नाम में इसका छुपा हुआ है, तीनों देश। ठीक है। और जबकि क्वाड जो है अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक मुक्त
ये क्या है, एक मुक्त मतलब एक, इसका कहने का मतलब ये है कि मुक्त खुले पारदर्शी मतलब व्यापार को, और बाकी हम सब जो है एक दूसरे से अपना जो बातचीत होगी वो सारे जो है दृष्टिकोण को साझा करेंगे, उसके लिए ये है क्वाड। ठीक है, जिसमें पूछा जा सकता है क्वाड का कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है, या फिर ऑकस का कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है, ऐसा करके पूछा जाएगा, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खास करके बिहार स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा 29 अगस्त 2021 को भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों में से वैश्विक संरक्षण में शामिल किया गया। 14 बाघ अभ्यारण्य को जो है वैश्विक संरक्षण में शामिल किया गया, जिसमें से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का भी शामिल है। ये वाल्मीकि टाइगर कहाँ पे है, तो ये है हमारे पश्चिमी चंपारण में है। तो इसका पश्चिमी चंपारण में है, तो इसका ये पूछा जा सकता है कि इसका स्थापना कब हुआ। स्थापना हुआ है 1978 को। कब हुआ है, 1978 को इसकी स्थापना हुआ है। तो हम आगे देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सारे एग्जाम के लिए। ये देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश की जो है चकमा और होजोंग जनजाति हाल ही में अपने नस्लीय जनगणना को लेके प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत दर्ज की है। दरअसल चकमा और होजोंग मंगोलिया प्रजाति से अपना संबंध रखते हैं। इसके क्षेत्र में इनर लाइन परमिट लागू कर दिया गया है, जिसका ये जनजाति नस्लीय भेदभाव के शिकार है। जिसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चकमा और होजोंग जनजाति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज किया, ये किस राज्य से संबंधित है। ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में, मैंने बताया था स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में COP26 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, ब्रिटेन से अलग होने वाला कैरिबियाई देश जो कि बारबाडोस है। बारबाडोस 55वां गणतंत्र देश बना है यहाँ की। तो जब ये एक नया देश बन गया तो इसका हम देख लेते हैं, पीएम को देख लेते हैं। पीएम इसका कौन है, मियाँ, एक मिनट, इसको मियाँ मोटली है। कौन है, मियाँ मोटली इसका पीएम है। ठीक है, कौन है, मियाँ मोटली इसके पीएम है। और पीएम मियाँ मोटली यहाँ का इसका करेंसी भी देख लेते हैं। यहाँ का करेंसी क्या है, यहाँ का करेंसी कौन सा है, बारबाडोस डॉलर है। याद रखिएगा, ये जो है बारबाडोस इसी के साथ डॉलर है, बारबाडोस डॉलर है। और इसका जो है राजधानी कहाँ है, तो राजधानी भी देख लेते हैं। राजधानी है ब्रीजा टाउन। कहाँ है, ब्रीजा टाउन इसकी राजधानी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये गणतंत्र देश बना है 55वां, बारबाडोस 55वां गणतंत्र देश बना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ग्लासगो शिखर सम्मेलन में 120 देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कटौती हेतु रेस टू जीरो अभियान। पूछ सकता है रेस टू जीरो अभियान किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस, ये जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में उसको कमी करने के लिए है, रेस टू जीरो अभियान। याद रखिएगा। पश्चिमी अफ्रीका के साले क्षेत्र में अवस्थित देश बुर्किना फासो ने जून 2021 को एक सशस्त्र हमले में 100 नागरिकों की मौत हो गई है। चलिए हम अगला देखते हैं, खाली इंपॉर्टेंट पे हम जोर दे रहे हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में भारत को जो है अगले 4 वर्ष के लिए, मतलब 2022, 2023, 2024, 2025 के लिए 4 साल के लिए जो है चुना गया है विश्व धरोहर के समिति के लिए। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का कार्यकाल 2022 से लेकर 2024 तक रहेगा। भारत जो है छठी बार इसका सदस्य बना है। पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है।
हमारे जो जयशंकर साहब है विदेश में, इन्होंने हाल फिलहाल में अमेरिका को उसकी औकात दिखा के आया, इसलिए पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। मेघना नदी द्वारा लाई गई गाद से निर्मित भाषण 4 युद्ध भाषण 4 द्वीप पर बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों को भेजा जा रहा। बांग्लादेश में काफ़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी है जिसको कि उन्हें भाषण द्वीप पे भेजा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने औषधि गुणों के कारण भांग, जो कि पी के लोग मस्त रहते हैं, बाबा की मस्ती में, बाबा की भक्ति में झूमते रहते हैं, उसको जो है ड्रग्स लिस्ट से हटा दिया, खतरनाक ड्रग लिस्ट से हटा दिया। इसलिए हटा दिया, उससे बहुत सारे अच्छे गुण भी हैं। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं, बिहार स्पेशल के लिए है। राजेंद्र विश्वविद्यालय जो कि समस्तीपुर में है, राजेंद्र विश्वविद्यालय कहाँ समस्तीपुर में है, के द्वारा रंगीन फूलगोभी प्रजाति की शुरुआत की गई है। रंगीन फूलगोभी जो है विटामिन और औषधि गुणों से युक्त पूछा जा सकता है। रंगीन फूलगोभी प्रजाति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से किया गया है? तो ये राजेंद्र विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा किया गया है। उसके बाद फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड में भी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्खा हाल में ही हमारे बिहार में भी, मतलब क्या कहते हैं, हमारे भारत में भी काफ़ी चर्चा में रहा था। बुर्खा और वो मुस्लिम महिला कुछ पहनती है माथे में, क्या कहते हैं, उसको लेकर काफ़ी चर्चा में रहा था और नकाब को लेकर प्रतिबंध लगा दिया सार्वजनिक स्थानों पे। फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया। जब फ्रांस ने लगाया तो उस समय इसका पाकिस्तान में काफ़ी विरोध हुआ था। आगे देख लेते हैं। थाईलैंड ने हिंद महासागर में बनने वाले करा नहर परियोजना से चीन को बाहर कर दिया। बहुत ही ज़रूरी है ये जानना कि थाईलैंड ने हिंद महासागर में बनने वाले करा नहर परियोजना से जो किसको, चीन को बाहर कर दिया है। न्यूजीलैंड के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने वेलिंगटन स्थित संसद भवन में क्या संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किया। ये एक इंडियन जो है, मतलब भारतीय मूल के हैं और इन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किया है। बोला जा सकता है कि न्यूजीलैंड के वेलिंगटन स्थित संसद भवन में किसने संसद भाषा में जो है शपथ ग्रहण किया है? तो डॉक्टर गौरव शर्मा ने किया है। उसके बाद देख लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान के साथ लालंदर जो कि लालंदर बांध या सहतूत बांध के नाम से जाना जाता है, निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। आइसलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड संसद महिलाओं के बहुमत वाला यूरोप का प्रथम देश। आइसलैंड जो है संसद महिलाओं के बहुमत वाला यूरोप का प्रथम देश बन गया है। फिलीपींस द्वीप समूह को एक भीषण तूफान से प्रभावित किया गया। इस चक्रवात का नाम टाइफून रा है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में फिलीपींस में आए एक चक्रवात जिन्होंने वहाँ काफ़ी वहाँ के लोगों को प्रभावित किया है, वो कौन सा तूफान है? तो वो है टाइफून रा तूफान है। ठीक है, मैं जो आज का सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। हाल ही में पेनेक्स 2021 नामक मानवीय सहायता एवं आपदा अभ्यास बिम्स्टेक देशों के द्वारा, किसके द्वारा? बिम्स्टेक देशों के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। किस देशों के साथ जो है पेनेक्स का पहल किया गया? तो बिम्स्टेक देशों के साथ किया गया, बिम्स्टेक। ठीक है, 3 मार्च 2022 को क्वाड की बैठक में शामिल होने वाले जो क्वाड के जो लीडर है, चार देश हैं। क्वाड में कितने देश शामिल है? 4 देश शामिल है। कौन कौन से देश शामिल है? तो जो बाइडेन जो है अमेरिका, आप पहले देख लीजिए देश कौन कौन से शामिल है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, जापान के फूमियो किशिदा और भारत के नरेंद्र मोदी। इसका हम जब यहाँ तक देख लिए तो इसका हम डॉलर प्लस राजधानी भी देख लेते हैं। अमेरिका का राजधानी आपको पता है वाशिंगटन DC है और यहाँ की जो मुद्रा डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? ऑस्ट्रेलिया का जो है कैनवारा है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ऑस्ट्रेलिया का कैनवारा है। और कैनवारा का जो यहाँ का क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। जापान का आपको पता है टोक्यो है। जापान का कौन सा है? टोक्यो है। और ये पूछा जा सकता है और बहुत ही पूछा भी गया, टोक्यो जो जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पे है? यह है होंगशू द्वीप पे स्थित है। और जापान की कौन सा है? जापानी। इसके यहाँ की जो मुद्रा है जापानी येन। जापानी
ये है, ठीक है। क्या देखिएगा यहाँ की मुद्रा क्या है जापानी येन, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं। नुसंतरा को इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाया गया है। नुसंतरा को इंडोनेशिया की, अब जकार्ता इंडोनेशिया का जकार्ता नहीं रहा, जकार्ता नहीं रखा कौन सा बन गया, नुसंतरा बन गया है। और इसलिए बनाया गया है कि जकार्ता को भविष्य में आने वाले कुछ समय में जो डूबने की मतलब जो समुद्र से है उससे डूबने की आशंका है, इस कारण से नुसंतरा को बनाया गया। बस इतना याद रखिए कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई है, नुसंतरा। को पहले से शायद ही पता होगा, नुसंतरा इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गई है, ठीक है। अब इसमें कुछ और जानने के लिए है नहीं, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आगे आप देख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के जलवायु चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला प्राजक्ता कोली बनी है। बहुत ज़रूरी है, जलवायु चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला प्राजक्ता कोली बनी है। दिमितार कोवसेव्स्की को उत्तरी मेसिडोनिया का प्रधानमंत्री बनाया गया। किसे बनाया गया, उत्तरी मेसिडोनिया का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, दिमितार कोवसेव्स्की को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। कहाँ, उत्तरी मेसिडोनिया का। हाल ही में सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में जो है महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ किया गया है मैं बता रहा हूँ। ये जो है एक सोसाइटी है, कहाँ, सिंगापुर में एक सोसाइटी है, उसका सोसाइटी का नाम है सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स। उसी सोसाइटी में जो है महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, आगे देख लेते हैं। बेल्जियम की रहने वाली जरा रदरफोर्ड दुनिया की सबसे कम उम्र की, मतलब 19 वर्ष की कौन है, बेल्जियम की रहने वाली जो महिला बन गई, जो हवाई जहाज़ से जो पूरे दुनिया की यात्रा कर चुकी है। बेल्जियम की रहने वाली है, लेकिन ये अभी किस देश की पायलट है, तो ब्रिटिश की पायलट है, याद रखिएगा, बेल्जियम की जरा रदरफोर्ड, ठीक है। डेनमार्क और भारत बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेनमार्क और भारत संयुक्त रूप से हरित क्रांति पर कार्य करेंगे। डेनमार्क और भारत दोनों मिलकर जो हरित क्रांति पर कार्य करेंगे। ब्रह्मांड में अदृश्य गैसों का पता लगाने के लिए तथा अंतरिक्ष की परमाणु धूल से क्षेत्रों की जानकारी के लिए सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण की परियोजना चलाई गई है। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, निर्माण की परियोजना चलाई गई है, ठीक है। तो इस परियोजना का जो है नाम क्या है, इस परियोजना का जो है, इतना हम जान लिए कि ये परियोजना चलाई गई, इसका नाम भी हमको जानना है ना। इसका नाम क्या है, इस परियोजना का नाम दिया गया है स्क्वायर किलोमीटर एरे रखा गया है। इसको पूछा जा सकता है स्क्वायर किलोमीटर एरे किस परियोजना या फिर किस चीज़ से संबंधित है। याद देखिएगा, ब्रह्मांड में अंतरिक्ष गैसों का पता लगाने के लिए जो है इसके जो है मतलब कौन कौन सदस्य हैं वो देख लेते हैं। इस परियोजना की जो है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से प्रारंभ किया गया। इसके और भी देश हैं, हाल ही में जो स्विट्जरलैंड जो है इस देश में इसमें शामिल होने की बात कहा है। और इसके जो मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम में, मुख्यालय कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में है। इसकी लागत जो है 2 मिलियन यूरो बताई जा रही है इस परियोजना के लिए। और इसमें एक और मुख्य बात, इसके जो है इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस और चीन इसके पहले से सदस्य हैं, पहले से शामिल है। बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा ये सबसे जरूरी। इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, स्क्वायर किलो एरे किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना किससे संबंधित है, तो ये है ब्रह्मांड में अदृश्य गैसों का पता लगाने के लिए, ठीक है। और इसका जो है ये क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो ये है यूनाइटेड किंगडम में। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम मुख्यालय है। ये हाल ही में चर्चा में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाल ही में चर्चा में रहा है। वर्तमान के जो है इसके अध्यक्ष इसरो, ISRO, इसरो के बारे में हर किसी को पता होगा, तो इसरो से रिलेटेड बहुत ही अहम जानकारी है। इसरो का जो अध्यक्ष है पहले के सिवन, उसका जो है उसका सेवा समाप्त हो गया है, जिस कारण से उसके स्थान पे अब आया है, कौन आया है, उसके स्थान पे आया है नए अध्यक्ष एस सोमनाथन। इसरो का नए अध्यक्ष कौन होंगे,
एस सोमनाथ होंगे, तो इसके बारे में जानकारी भी हम आपको साझा करेंगे। इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1959 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु है। और इसका जो है मेन काम क्या होता है कि इसका मुख्य कार्य होता है कि उपग्रह का नियंत्रण करना। इस उपग्रह का नियंत्रण केंद्र हासन और भोपाल में है। कहाँ पे? हासन और भोपाल में भी बनाया गया है। भारत में उपग्रह परीक्षण के 2 स्थान हैं, आंध्र प्रदेश के कौन सा? श्रीहरिकोटा, और तमिलनाडु का तुमकुर है। ठीक है। इसरो जो है सिर्फ इंडियन नहीं, विदेशों का भी, अन्य देशों का भी सैटेलाइट लॉन्च करता है, और जिसका कि अलग विभाग है। इसका विभाग का नाम क्या? अंतरिक्ष विभाग नाम दिया गया है। ये बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है। अब देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार के कुल डाकघरों की संख्या कितना है? बिहार में कुल डाक 9109 है, लेकिन उसमें से जो है मुख्य डाकघर कितना है? 1073 मुख्य डाकघर हो जाता है। और अंजनी कुमार सिंह को बिहार म्यूजियम का जो है महानिदेशक, मतलब डायरेक्टर बनाया। किसे? अंजनी कुमार सिंह को बिहार म्यूजियम का जो है महाडायरेक्टर बनाया गया है। महानिदेशक बोलिए या फिर डायरेक्टर बोलिए, बनाया गया है। और बिहार में केज तकनीकी मछली पालन से संबंधित है, जो कि 3 फरवरी 2000 नहीं, बिहार के जो केज तकनीक पूछा जाएगा, केज तकनीक जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो मछली पालन से संबंधित है। और 3 फरवरी 2022 को 1982 के साहित्य अकेडमी के पुरस्कृत महिला लिली रे का हाल ही में निधन हो गया है। और लिली रे जो है मरीचिका उपन्यास के लिए इसको पुरस्कार मिला था। पूछा जा सकता है हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, इसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1982 में। और ये पूछा जा सकता है किस उपन्यास के लिए मिला था? तो मरीचिका उपन्यास के लिए मिला था। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ? मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर में भी कहाँ? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनेगा। और बेगूसराय के बरौनी में पेप्सी का वाटलिंग प्लांट जो है 1 साल लगभग बनकर तैयार हो जाएगा। ये बनकर तैयार नहीं हो जाएगा, बल्कि बनकर तैयार हो गया है। आज का डेट क्या है? आज कितना तारीख है? 16 है ना। 16 अप्रैल 2022 को जो है 2022 को भारत के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, आज इसका उद्घाटन किया है। ये बनके तैयार हो गया है। ठीक है। और उसके साथ में यहाँ के पूछा जा सकता है बिहार के जो उद्योग मंत्री कौन है? तो वह है, भारत के उद्योग मंत्री कौन है? शहनबाज हुसैन यहाँ के उद्योग मंत्री है। ये बनके तैयार हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे चालू हो गया है आज से। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बिहार में 1 साल में 38,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, और इसमें क्या 87 नए उद्योग खुले हैं। हाल ही में बहुत चर्चा में रहा ये न्यूज़। हाल ही में बिहार के जमुई में स्वर्ण भंडार मिला है, काफ़ी चर्चा में रहा। ऐसा बताया जाए कि भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवाल के रूप में मध्य प्रदेश को सम्मानित किया है। स्पेन के मैड्रिड में मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है। ठीक है। नॉर्वे के ओल्सो में तालिबान और नॉर्वे के ओल्सो जो है एक वहाँ शहर है, तो और वहाँ पे क्या है? तालिबान और नॉर्वे के अधिकारियों के बीच बातचीत जो है प्रारंभ हो गया है। किस लिए हुआ है? तो उसका उद्देश्य है, नॉर्वे का उद्देश्य है कि अफगानिस्तान में जो है शांति रहे, और अफगानिस्तान का मानना है कि हमें मान्यता प्राप्त मिले। इस कारण से वहाँ पे ऐसा बात किया जा रहा है। ठीक है। जर्मनी के भारत के राजदूत वाल्टर लिंडन ने यह बयान दिया है कि अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को एक मोर्चे पर जवाब देना है, जिसे भारत का सहयोग लेना होगा। कौन बोला है? जर्मनी के राजदूत वाल्टर लिंडन ने बोला है ऐसा। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के शोधकर्ता डॉक्टर
श्रीराम सुब्रमण्यम ने दुनिया की पहली स्पाइक प्रोटीन, क्या पहली स्पाइक प्रोटीन की आणविक संरचना तैयार किया है, जो कोरोना वायरस के इलाज में काम आएगा। बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई इंडियन किसी दूसरे देश में जाकर कुछ ऐसा कांड करते हैं, जिससे कि कुछ ऐसा काम करते हैं जो ऐसा लगता है कि भारत के लिए गौरव की बात है, तो वो हमारे देश के लिए काफ़ी चर्चा के विषय बन जाता है। आ देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के निवासी और विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे का ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के प्रत्यार्पण के विरोध अपील को स्वीकार कर लिया है। खास करके उतना न्यूज इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ये ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे कौन? ऑस्ट्रेलिया के निवासी और विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे का ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका के प्रत्यार्पण के विरोध में अपील स्वीकार कर लिया, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं जर्मनी के नौसेना, बहुत चर्चा में रहा था। जर्मनी के नौसेना एडमिरल शॉनबेच ने भारत के समारोह में रूस का यूक्रेन पर कार्रवाई को गलत बताया, इस कारण उसे अपना पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, आगे देखिए, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, और हम इसको बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। मिशन 50 IS बहुत ही ये जो है मतलब ये संस्थान काफ़ी नाम में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से हाल ही में कहाँ पे? हैदराबाद में समाज सुधारक रामानुजम की 216 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। रामानुजन का जो कहाँ पूछा जा सकता है, हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा हैदराबाद में। किसका है? रामानुजाचार्य का है। कितनी ऊंचा है? तो ये 216 है। रामानुजन किस राज्य से संबंधित है? इसे तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन का विजेता नैदिरबेक अब्दुस्तोरोव है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन का विजेता नैदिरबेक याद रखिए, यही काफ़ी, उतना बड़ा नाम रखने से याद भी नहीं होता है, तो आप ऐसा याद रखिए कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का विजेता कौन है? नैदिरबेक है। हाल ही में कजाकिस्तान में ईंधन की बढ़ी कीमत के कारण आपातकाल की घोषणा किया गया, याद रखिएगा। कनाडा में भी आपातकाल की घोषणा किया गया है। कहाँ? हाल ही में कहाँ पे किया गया? कनाडा में भी किया गया है, और कजाकिस्तान में भी किया गया है, और श्रीलंका में भी किया गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको ध्यान में लेके चलिएगा इन बातों को। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या है। वर्ल्ड CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो किशोर कुमार, किसको मिला है? किशोर कुमार एडम को मिला है। तो आप जानेंगे किशोर कुमार किस कंपनी के है। तो किशोर कुमार एडम जो है एक FSS करके कंपनी है। SSS करके कंपनी कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। FSS करके क्या है? FSS हैदराबाद की कंपनी है, उसी के CEO है ये। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक बनी है। इसको पहली महिला जज, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक बनी है। लेकिन यही आपको पूछ देगा कि पाकिस्तान के कोर्ट का जो है पहली हिंदू महिला जब पूछ देगा तो हिंदू महिला कौन हो जाएगा? ये हिंदू महिला हो जाएगा। पाकिस्तान के कोर्ट का हिंदू महिला कौन है? तो ये है सुमन कुमारी, याद रखिएगा। हिंदू पाकिस्तान के कोर्ट का जो है पाकिस्तान के न्यायालय का प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश सुमन कुमारी है। ठीक है, एक मिनट मैंने एक मिस कर दिया है। हाल ही में फिलीपींस ने कानून बनाकर बाल विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। फिलीपींस में कानून बनाया गया बाल विवाह को रोकने के लिए। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष अगले 6 महीने के लिए फ्रांस को बनाया गया। यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष अगले 6 महीने के लिए कौन? फ्रांस को बनाया गया अगले 6 महीने के लिए।
यूरोपियन संसद के वर्तमान अध्यक्ष डेविड सोलोसी का निधन हो गया है। ये 2019 से यूरोपियन संसद के अध्यक्ष थे, ठीक है, जिस कारण से इसे एक मिनट उसके बाद हम देख लेते हैं। यूरोपीय संसद का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में है। यूरोपियन संसद के जो है अध्यक्ष कौन थे? डेविड सोलोसी थे। डेविड सोलोसी, हाल ही में इसका निधन हो गया है। अगला देख लेते हैं। 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच बर्मिंघम में होने वाला राष्ट्रमंडल खेल का जो भारतीय टीम का अध्यक्षता राकेश आनंद के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो है ये कौन सा होगा, पूछ सकता है कौन सा होगा, तो ये होगा 22वां। कौन सा होगा ये हो जाएगा हमारा 22वां खेल हो जाएगा राष्ट्रमंडल का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने हाल ही में संन्यास लेने की बात कही है। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा किया है और साथ में AB डिविलियर्स ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। उन्होंने संन्यास ले भी लिया है, ठीक है। याद रखिए क्रिस मॉरिस और AB डिविलियर्स। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 102वां देश कौन सा है? एंटीगुआ बरमूडा बनाते। 101 देश आपको बताया था। 101 देश कौन बना है? USA। 101 देश कौन बना है? USA बना है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला देख लेते हैं। इसी का हम कुछ और देख लेते हैं, इसी का फैक्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का ISA हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया। इसका सचिवालय मतलब मुख्यालय गुरुग्राम के हरियाणा में है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने जो कि किंग जोंग पागल है, इन्होंने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के तीसरे बार प्रधानमंत्री चुने गए, बताया था। जस्टिन ट्रूडो के इन्होंने कनाडा में क्या किया, अपने राष्ट्रपति शासन काल में जो आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके वहाँ पर आपातकाल लागू किया है जस्टिन ट्रूडो ने ही, ठीक है। मैगडेलेना एडरसन ने स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई महिला या फिर कहीं का कोई पहला होता है। तो मैगडेला एडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जर्मनी के चांसलर पद से एंजेला मार्केल ने रिजाइन कर दिया है। इसके स्थान पे ओलाफ सोल्ज अगले जर्मनी के चांसलर होंगे। 15 मार्च 2022 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की छठी बैठक संयुक्त बैठक 2022 कहाँ? न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पूछा जाएगा कि 15 मार्च 2022 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की छठी बैठक कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला था। भारत में जापान के राजदूत जो है सुजुकी कौन है? भारत में जापान के राजदूत कौन है? सुजुकी सातोशी करेंगे, ठीक है। आज हम इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। कल की है जो आगे हम उसको कुछ और भी लाएंगे, वो हम देखिए हम वही करेंगे जो कि ये जो एक टारगेट के लिए दिया हुआ। इसमें लगभग में सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जो 2022 में होने वाले हैं छपेंगे। इसलिए ये बहुत ही कम पेज का है। मैं इसका जो PDF है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ये टारगेट को देखते हुए ये जो है करंट अफेयर बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए, यदि आपको इसमें अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।